हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे आपका चैप्टर जो क्लास 10 है उसका चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस की सारी एक्टिविटीज इन वन शॉट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो हमारी एक्टिविटी 1.1 है वो है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। क्या है? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बेसिकली उसके अंदर क्या करना है, आपको एक मैग्नीशियम रिबन लेना है। एनसीईआरटी ने कहा है कि 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग लेना है, आप कितने भी साइज का ले लो, ठीक है। और आपको उसे हीट करना है, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन को आपको हीट करना है, ठीक है। जब आप उसे हीट करते हो तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है जो कि एयर में प्रेजेंट होता है। जब आप उसे हीट करते हो तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है जो कि एयर में प्रेजेंट होता है एंड वो MgO फॉर्म करता है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट कलर की होती है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब जब ये रिएक्शन होता है तो फिर जब मैग्नीशियम जो है रिएक्ट करता है तो फिर एक वाइट डैजलिंग ब्राइट लाइट प्रोड्यूस होती है जिसे हमें देखना नहीं चाहिए बिकॉज इट इज हार्मफुल फॉर आवर आइज। सिंस ये लाइट प्रोड्यूस हो रही है और साथ ही साथ ये हीट रिलीज करता है तो फिर ये जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है नेचर में, ठीक है। और साथ ही साथ बेसिकली जब भी हम मैग्नीशियम रिबन लेंगे हमें उसे पहले सैंड पेपर के साथ रब करना है उसे क्लीन करने के लिए। और ऐसा क्यों करते हैं हम? ताकि अगर उसके ऊपर कोई भी मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है तो वो रिमूव हो जाए, ठीक है। अब हमारे पास है एक्टिविटी 1.2 जो कि बेसिकली एक बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिविटी है जो कि आपने आई एम प्रीटी श्योर अपनी क्लास में भी करी होगी, ठीक है। बेसिकली उसके अंदर क्या होता है, हम PbNO3 लेते हैं, PbNO3 होल ट्वाइस, यानी लेड नाइट्रेट लेते हैं। रुको मैं आपको सिंबल्स बना कर दिखाती हूँ। लेड नाइट्रेट को लेते हैं PbNO3। लेड की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है एंड NO3 की 1, तो ये क्रिस क्रॉस होता है तो फिर PbNO3 होल ट्वाइस बनता है, ठीक है। वैसे ही पोटाशियम और आयोडाइड के अंदर दोनों की वैलेंसी जो है पोटाशियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, यानी 19 होती है। तो फिर इसकी वैलेंसी होगी 1 एंड आयोडाइड की भी 1 होगी, देन ये हो जाता है पोटाशियम आयोडाइड यानी Ki। तो जब ये रिएक्ट करता है यानी PbNO3 होल ट्वाइस और ये पोटाशियम आयोडाइड, आई एम टेलिंग यू कि ये दोनों जो है ट्रांसपेरेंट यानी कलरलेस सोल्यूशन होते हैं। ये दोनों के दोनों ही जो है कलरलेस सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। दोनों ही कलरलेस सोल्यूशन होते हैं। बट जब ये रिएक्ट करते हैं लेड नाइट्रेट और पोटाशियम आयोडाइड देन डबल डिस्प्लेसमेंट होती है और क्या फॉर्म होता है PbI2 जो कि एक प्रेसिपिटेट है, ठीक है। साथ ही साथ 2KNO3। अब अगैन ये जो है ये ट्रांसपेरेंट है और ये पोटाशियम नाइट्रेट है बट ये जो है येलो है एंड जब ये रिएक्शन होता है तो वो एकदम से येलो हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा मैजिकल लगता है, ठीक है। इसलिए स्कूल्स में कहा जाता है लेड आयोडाइड और ये एक प्रेसिपिटेट है और ये येलो कलर का होता है, ठीक है। आई होप आपको याद रहेगा। एक मैं सारे रिएक्शन एक साथ लिख देती हूँ। PbNO3 होल ट्वाइस प्लस 2Ki गिव्स PbI2 जो कि प्रेसिपिटेट है प्लस 2KNO3। ये एंड ये जो है कलरलेस होते हैं एंड ये जो है येलो प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। ओके, सिंपल है। ये जो है रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, साथ ही साथ ये एक्सोथर्मिक है, ठीक है। अब हमारे पास है जिंक ग्रैन्यूल्स का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब बेसिकली हम क्या लेंगे, कुछ जिंक ग्रैन्यूल्स लेंगे, सॉलिड जिंक ग्रैन्यूल्स लेंगे। क्या है ये? जिंक ग्रैन्यूल्स सॉलिड है, ठीक है। अब हम ऊपर से ना इसके ऊपर ना डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे, यानी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। आपके एनसीईआरटी में लिख रखा है आप सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज कर सकते हो और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी यूज कर सकते हो, बट मैं अभी H2SO4 यानी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रही हूँ, ठीक है। जब हम करते हैं तो क्या होता है, बेसिकली हमारे पास है Zn प्लस में हमने उसको डाला H2SO4। अब ये जो है डिस्प्लेस कर देगा तो फिर ये बन जाएगा ZnSO4 और बेचारा H2 अकेला हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये ZnSO4 बनाएगा एंड जो H2 है वो बाहर निकलने लगेगा, ठीक है। H2 जो है बाहर निकलने लगेगा और ये ZnSO4 बन जाएगा, ठीक है। अब कोई गैस बाहर निकलती है तो फिर हमें थोड़ा सा तो दिखता है ना, बबल्स वगैरह इवॉल्व होने शुरू होते हैं, बट मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ कि ये गैस हाइड्रोजन ही है। तो फिर इसके लिए करते हैं हम पॉप टेस्ट। एक कैंडल लेकर आनी होती है इसके पास एंड एकदम से ना कैंडल बुझ जाती है और पॉप साउंड सुनती है एंड वो जो है बेसिकली एक साइन होता है कि ये हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो है एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, साथ ही साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अब हमारे पास है नेक्स्ट एक्टिविटी जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, तो अपने कान वगैरह सब खोल लो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कैल्शियम ऑक्साइड को बीकर में लेना है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? क्विक लाइम, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को आपको एक बीकर में लेना है, ठीक है। और उसके अंदर H2O यानी पानी डाल देना है, ठीक है।
ये जो रिएक्शन है ये बहुत ज़्यादा विग्रेसली होगा, बहुत ज़्यादा तेज़ी से होगा, ठीक है। इसलिए आपको पानी जो है बहुत ज़्यादा धीरे धीरे डालना है, क्योंकि एक एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। और एकदम से रिएक्शन होगा तो फिर आपको इसे धीरे धीरे पानी डालना है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है हम यूज़ करते हैं इन मेकिंग सीमेंट्स, ठीक है, ठीक है। और ये रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक है नेचर में, लेट मी रिमाइंड यू अगेन, इसलिए पानी जो है धीरे धीरे डालना होता है, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन में तो एक कंबाइन करके बनाएंगे मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और साथ में हीट तो है ही क्योंकि एक्सोथर्मिक है। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये एक्चुअल में होती है स्लेग्ड लाइम। क्या होती है? स्लेग्ड लाइम। नाम याद करने में डिफिकल्टी होती है, मैं आपको याद करवा दूंगी, ठीक है, ठीक है, याद हुआ। अब हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसकी एक्वस फॉर्म है। देखो इतना तो हो गया, हमने बेसिकली कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स करा, विग्रेसली रिएक्ट हुआ और स्लेट लाइम बनी जो कि है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब हमने उस स्लेट लाइम को लिया जो कि अपनी एक्वस फॉर्म में है, यानी पानी से मिली हुई है, और वो जो हमने वॉल पर लगा दी। अब वो वॉल पर लगी ना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है तो वो फॉर्म करती है CaCO3 और साथ में पानी। CaCO3 जो है लाइमस्टोन होता है, लाइमस्टोन होता है क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में है। मतलब मैं आपको एक ट्रिक के बारे में बताऊंगी। CaCO3 फॉर्म होता है अलॉन्ग विद वाटर, ठीक है, जिसे हम लाइमस्टोन कहते हैं, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन हो रहा है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेट लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में, ये हम करवा नहीं रहे हैं, बस वॉल पर लगी हुई है और वो अपने आप रिएक्ट कर रही है। बट ये रिएक्शन काफी ज्यादा स्लो प्रोसेस है, 2 to 3 days लगते हैं। इसलिए आप जब भी अपने घर पर, मान लो आपके घर पर वाइट वॉशिंग हुई है, तो वो पहले एक मिक्सचर से लगाते हैं जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता है। फिर वो 2-3 दिन में CO2 के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट जो कि लाइमस्टोन होता है, ठीक है। एंड जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो बहुत ज़्यादा शाइनी वॉल प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो दिस इज द साइंस बिहाइंड वाइट वॉशिंग वॉल्स। अब मैं नाम वगैरह कैसे याद करूँ इसका, ठीक है। तो फिर कैल्शियम ऑक्साइड है हमारे पास, और क्या था हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हमारे पास था एक और चीज़ थी ना, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैल्शियम ऑक्साइड जो है क्विक लाइम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है स्लेग्ड लाइम है, और हमारे पास है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, वो है लाइमस्टोन, ठीक है। क्या है? लाइमस्टोन है, ठीक है, ये आपको याद है ना। ओके, तो होता क्या है, ये जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, ये फॉर्म होता है। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, ये फॉर्म होता है अलॉन्ग विद वाटर, जो कि पहले इधर यूज करा गया था, है ना। ये जो है शाइनी वॉल्स देता है, ये जो है सीमेंट्स बनाने में यूज होता है, ठीक है। अब आपको आई होप ये नाम याद, अच्छा मैंने कहा ट्रिक बताऊंगी। देखो क्विक लाइम, क्विक है, सबसे शॉर्टेस्ट नाम किसका है? इसका है। एंड देन ये जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं वो लाइमस्टोन होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट सुनकर ऐसे नहीं होगा कि बड़ा सॉलिड सॉलिड सा है, तो वो लाइमस्टोन है। एंड जो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेट लाइम है, वो जो है जो बच गया वो है, ठीक है। अब आई होप आपकी एक्टिविटी समझ में आई हो। लेट्स मूव टू एक्टिविटी 1.5, जहाँ मेरे नोट्स बना रखे मैंने, आपको चाहिए तो आई विल शेयर देम। एंड ओके, सो दिस एक्टिविटी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई होप ये फिट आए। ओके, परफेक्शन। अच्छा, अब इस एक्टिविटी के अंदर क्या होता है, हमारे पास ना फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं। हमारे पास होते हैं फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स क्या होता है? पहली बात, फेरस सल्फेट क्या होता है? FeSO4। फॉर्मूला बनाना तो बना लेना, ठीक है। वो फॉर्मूला बनाना आपको आना चाहिए, ठीक है। 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, नहीं आता है तो फिर आई डोंट नो इफ मैंने उसकी वीडियो बनाई थी फिर नहीं, बट लाइक आई विल चेक, एंड अगर नहीं बनाई हो तो आई विल ट्राई टू मेक इट अगेन, ठीक है। अब जो फेरस सल्फेट है ना, उसके साथ क्रिस्टल्स हम किसको कहते हैं? इसके साथ थोड़ा सा पानी जुड़ा हुआ है बेसिकली फेरस सल्फेट के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास है, ठीक है। और ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो फिर हम इसे हीट करेंगे। FeSO4 जो कि फेरस सल्फेट है, जो कि वाटर के साथ है। अब इसका कलर ग्रीन है, क्या है? इसका कलर ग्रीन है। अब हम इसे हीट करेंगे, हीट करने के बाद इसका जो बनेगा वो है FeSO4, ठीक है, जो कि फेरस सल्फेट ही है। अब ये व्हाइट कलर का है, ठीक है, व्हाइट कलर का है, और ये H2O अलग हो गया, +7H2O, ठीक है। ये समझ में आया? समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, इसको लेंगे और इसे और हीट करेंगे। देखो पानी तो उड़ जाएगा ना, FeSO4। अभी मैं बैलेंस नहीं कर रही हूँ, ठीक है। इसे हम हीट करेंगे तो फिर बनेगा Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। और साथ ही साथ दो चीजें और बनेंगी, SO2 और SO3। देखो वैसे ना आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेगी जिससे आपको सिखाएंगे कि प्रेडिक्ट कैसे करें केमिकल रिएक्शन, जो ये बहुत अच्छी वीडियो है। आई विल रिकमेंड पढ़ ले की वीडियो है आई थिंक वो, एंड आपको देखना वो है प्रेडिक्टिंग केमिकल रिएक्शंस नाम से, आई थिंक, ठीक है। उसमें बहुत अच्छे से है, बट आपको ये वाला जो है खुद याद करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज अ डिफरेंट एग्जाम्पल एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल।
ठीक है, हुआ क्या, हमने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लिए जो कि ग्रीन कलर के थे, हमने उन्हें हीट करा तो फिर FeSO4 फेरस सल्फेट और पानी जो है अलग हो गया। फेरस सल्फेट तब हो गया व्हाइट कलर का। फिर हमने जो फेरस सल्फेट जो कि व्हाइट कलर था उसे फर्दर हीट करा तो फिर हमारा बना फेरिक ऑक्साइड जो कि था रेडिश ब्राउन कलर का। किस कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का। ठीक है, और दो गैसेस बनाई हमने, मतलब बन गई SO2 और SO3, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये दोनों ही बड़ी गंदी गंदी पंजेंट स्मेलिंग गंदी गैसेस है। ठीक है, ओके। सो क्या हुआ, पहले हमारे पास ग्रीन फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स थे, जब हमने उसे हीट करा तो व्हाइट फेरस सल्फेट बना। एंड देन जब हमने उस व्हाइट फेरस सल्फेट को हीट करा तो फिर फेरिक ऑक्साइड बना, फेरिक ऑक्साइड बना जिसका कलर था रेडिश ब्राउन। ठीक है, सिर्फ ब्राउन भी लिख सकते हो बट हो गया। ठीक है, ये हुआ। ठीक है, सिंपल। मैं रीड कर रही हूँ क्या क्या हुआ। फेरस सल्फेट crystals green are taken in a dry test tube and heated over flame. On heating, the green crystals first lose water and turn white, forming ferrous sulfate white. On further heating, the substance decomposes and changes its color to brown due to formation of ferric oxide. During this process, gases with pungent smell, sulfur dioxide and sulfur trioxide are evolved. Keep mouth of test tube away from yourself. ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है, अब इस प्रोसेस में SO2 और SO3 भी फॉर्म हुए हैं। ये गंदी गंदी गैसेस है, इसलिए आपको क्या रखना है, जो माउथ है टेस्ट ट्यूब का, जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसे अपने आप से दूर रखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं लेड नाइट्रेट का मतलब नेक्स्ट एक्टिविटी। ठीक है, तो हमारे पास है PbNO3 होल ट्वाइस, मतलब लेड नाइट्रेट। ठीक है, अब हमारे पास ये सॉलिड फॉर्म है। ठीक है, हमने इसे हीट दी तो क्या बन गया, ये लेड ऑक्साइड, और साथ में हमारे पास आया NO2 जो है ब्राउन फ्यूम्स है। ठीक है, रुको अभी मैं लिख रही थी ऑक्सीजन। ठीक है, हमने लेड नाइट्रेट को हीट करा, हमें लेड ऑक्साइड मिला, सॉरी साथ ही हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला जो कि बेसिकली ब्राउन फ्यूम्स थे, साथ ही साथ हमें ऑक्सीजन मिला। व्हेन लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस इज हीटेड इन अ टेस्ट ट्यूब, द व्हाइट लेड नाइट्रेट डिकम्पोजेस। अच्छा, ये व्हाइट है और ये येलो है। दो व्हाइट लेड नाइट्रेट decomposes to form yellow lead oxide and evolution of brown fumes of nitrogen dioxide and oxygen. The brown gas has a sharp irritating smell. इसकी एक sharp irritating smell होती है, ये brown fumes है। और जो lead nitrate था वो white कलर का होता है, जब वो टूटता है तो वो lead oxide बनाता है जो कि yellow कलर की होती है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना याद रखना याद रखना। ठीक है, क्या था, लेड नाइट्रेट व्हाइट कलर का टूटता है इनटू लेड ऑक्साइड येलो कलर की, साथ ही साथ NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि ब्राउन फ्यूम्स है, साथ ही साथ ऑक्सीजन। अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है 1.7 जो कि है सिंपल सी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। आप कहोगे कि सिंपल नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, मैं यहाँ पर डायग्राम नहीं बना रही हूँ, ये रहा डायग्राम। ठीक है, क्या कह रहा है ये, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिक करंट decomposes acidified water into hydrogen and oxygen gases, hydrogen at cathode, oxygen at anode in ratio 2:1 by volume। एक्चुअली अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो मैं आपको डायग्राम बना ही देती हूँ। ठीक है, हमारे पास है कंटेनर। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर है कैथोड, यहाँ पर हमारे पास है एनोड, कैथोड एनोड। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, अब क्या होगा, अच्छा यहाँ से हम बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर 9 वोल्ट की बैटरी है गाइस। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास वाटर है, जब हमने वाटर से करंट पास करा तो वो आयंस में टूट गया। वैसे ही टूटता जो है H+ और OH- में टूटता है। ठीक है, बट जब इसे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह मिलते हैं ना तो फिर ये बेसिकली इधर जाकर मिल जाता है H और इधर जाकर मिल जाता है O गैस। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब आपको कि मैंने ये OH- वाला एक्सप्लेन नहीं करा, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट इससे एक चीज़ प्रूव होती है कि जो H और O का रेशियो वो है 2:1, यानी H जो है डबल है ऑक्सीजन के। सिंपल सी बात है, और हमने एसिडिफाइड वाटर की यूज़ करा क्योंकि वाटर जो है अपने आप में एक पुअर कंडक्टर है एंड एसिड ऐड करने से वो एक अच्छा कंडक्टर बन जाता है। सिंपल सा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, एंड बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है बिकॉज जो इलेक्ट्रोलिटिक है उसके अंदर बेसिकली यही है मेनली। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में बस यही है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल बहुत अच्छा और ईजी और इंपॉर्टेंट है। हमारे पास है सिल्वर क्लोराइड, हमने चाइना डिश ली, उसके अंदर सिल्वर क्लोराइड रख दिया। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड जो है AgCl है। ठीक है, अब जब AgCl पर हमने सनलाइट में रख दिया तो जो AgCl व्हाइट कलर का था, AgCl व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, वो Ag और Cl में टूट गया, Ag और Cl2। ठीक है, Ag जो था वो ग्रे कलर का है अब। ठीक है, Ag जो है ग्रे कलर का है, Cl2 जो है वो ब्लू ग्रीन कलर का होता है ना। रुको लेट मी चेक, ऐसा कुछ था तो लेट मी चेक, बस एक सेकंड में चेक करूंगी, बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करते आप लोगों का। एक्टिविटी कौन सी है ये, 1.8
AgCl2, चलो इधर लिखा नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, तो फिर AgCl जो है वो सनलाइट की वजह से टूटता है इंटू AgCl, सिंपल सी बात है, ठीक है। और ये जो है हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं। इसकी एक्टिविटी दे रखी है, बट दूसरे एक और चीज़ है जिसका रिएक्शन दे रखा है NCERT के ना, जो कि है Ag ब्रोमाइड, ठीक है, जो कि सॉलिड है, जो मैं सनलाइट में रखते हैं तो ये टूट कर Ag और Br2 बना लेता है, जो कि Br2 गैस है, ये भी गैस है, तो ये दोनों उड़ जाती है, ठीक है, सिंपल सी बात है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप सारी एक्टिविटीज़ देख लो, अगर अभी भी समझ नहीं आई है तो, ठीक है। हमारे पास आती है एक्टिविटी 1.9, ठीक है। 1.9 एक्टिविटी जो है वो कह रही है कि आपको 3 आयरन नेल्स लेने हैं, 3 आयरन नेल्स लेने हैं। ये एक्टिविटी कंफ्यूजिंग लगती है बट हम ये भी कर लेंगे, ठीक है। इनको आप क्लीन करोगे बाय रबिंग देम विद सैंड पेपर ताकि रस्ट वगैरह रिमूव कर दो, है ना। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, 2 टेस्ट ट्यूब लो, A टेस्ट ट्यूब और ये B टेस्ट ट्यूब, ठीक है। इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट कॉपर 10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। हमने हर एक दोनों टेस्ट ट्यूब में CuSO4 का सोल्यूशन ले लिया, यानी कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया है। टाई 2 आयरन नेल्स विद अ थ्रेड, बेसिकली एक थ्रेड के साथ 2 आयरन नेल्स जो हैं वो टांग दो इधर, ठीक है। और CuSO4 सोल्यूशन यहाँ तक है बेसिकली, ठीक है। एक आयरन नेल आप कंपैरिजन के लिए रख लो, ठीक है। 20 मिनट्स के लिए रखना है आपको। 20 मिनट्स के बाद आप क्या देखोगे, जो CuSO4 का सोल्यूशन था टेस्ट ट्यूब A में, वो तो सेम ब्लू कलर का ही रहा जैसा वो था, है ना। बट टेस्ट ट्यूब B के अंदर आयरन ने जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो बन गया FeSO4 और कॉपर बेचारा अकेला रह गया, ठीक है। कॉपर जो है ये जो आयरन नेल है उसके ऊपर डिपॉजिट हो गया है, एंड जो आयरन नेल है आयरन सल्फेट, अब ये जो सल्फेट आयरन सल्फेट का सोल्यूशन है ग्रीन कलर का हो जाएगा, एंड जो कॉपर आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो चुका है वो ब्राउन कलर का है बेसिकली, ठीक है। एक और बारी देखते हैं। अब मैं टेस्ट ट्यूब A टेस्ट ट्यूब B वगैरह नहीं ले रही हूँ, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, भाई ये खराब तो नहीं हो गया, उसके अंदर डाला CuSO4 का सोल्यूशन, ठीक है। एक आयरन नेल डुबाया हमने उसके अंदर, 20 मिनट के बाद देखा तो फिर ये CuSO4 का ब्लू सोल्यूशन था, अब वो FeSO4 का ग्रीन सोल्यूशन बन गया था, एंड ये जो आयरन नेल है उसके ऊपर ब्राउन डिपॉजिट्स थे कॉपर के, सिंपल, ठीक है, सिंपल। अब एक्टिविटी 1.10 जो है वो है बेसिकली टेक सोडियम सल्फेट इन अ टेस्ट ट्यूब। आपको Na2SO4 एक टेस्ट ट्यूब में लेना है और उसके साथ आपको मिलाना है BaCl2, ठीक है। और ये जो है बनेगा BaSO4 प्लस NaCl2, है ना। बेसिकली आपको क्या दिखाया इसके अंदर, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाया, कोई बड़ी बात नहीं है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर मैंने एकदम से क्यों इरेज कर दिया, आप इसके अंदर इजीली सब कुछ कर सकते हो, पॉजिटिव माइनस को आपस में ले आओ, इंटरचेंज कर दो, सिंपल है, ठीक है, सिंपल है। ओके, अब हमारे पास आता है एक्टिविटी 1.11 जो कि है चाइना डिश लो, जिसके अंदर कॉपर का पाउडर है। बेसिकली आपको करना है कॉपर को हीट करना है, तब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा एंड आपका क्या फॉर्म होगा, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। जब आप कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो कॉपर प्लस H2O फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, सिंपल। तो ये आपको वो रिडॉक्स वगैरह रिएक्शन दिखाते हैं। अब मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया था यहाँ पर, जब हमने सिल्वर क्लोराइड का पढ़ा था AgCl वाला। हम सिल्वर क्लोराइड को जो है ब्लैक कंटेनर में क्यों रखते हैं, ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि अगर उसको धूप पड़े तो वो टूट ना जाए, Ag और Cl। सो विद दिस हमने सारी एक्टिविटीज जो है कंप्लीट कर ली है। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। आप बता दो कौन सी वीडियो लाऊं मैं नेक्स्ट, तो टेक केयर एंड बाय बाय।